कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुका हूँ। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि जीव विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 20 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका विषय यहाँ पर जो जीव विज्ञान का पेपर वो देख लेते हैं। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। मानव का वैज्ञानिक नाम है तो आपका था होमो सेपियंस, बाता मस्का डोमेस्टिका और सी था मेजिफेरा इंडिका और डी था ट्रिटिकम स्टीवम। तो इसका आंसर आपका होमो सेपियंस हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता जल का वस्त्र नस पाया जाता है तो आपका आता है एक बीजपत्री में, एक बीजपत्री पत्ती में और बी आता द्वि बीजपत्री में और सी आता एक बीजपत्री तने में और डी आता द्वि बीजपत्री तने में। तो इसका आंसर आपका रहेगा द्वि बीजपत्री में, ठीक है, द्वि बीजपत्री पत्ती में। फिर आपका तीसरा आता नभ की अम्ल में शर्करा होती है तो इसका आंसर रहेगा आपका 5 कार्बन की। फिर आपका यहाँ पर जो चौथा आता क्रांज एनाटोमी पाई जाती है C3 पदप में, C2 पदप में, C5 पदप में और C4 पदप में। तो इसका आंसर रहेगा C4 पदप में। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है दमा बेकार संबंधित है तो आपका ए आता फेफड़े, बी आता वृक्क, सी आता हृदय और डी आता अंतःस्रावी ग्रंथि। तो दमा बेकार जो संबंधित है वो आपके फेफड़े से संबंधित है। और 6वां आता है कॉर्पोरा, ठीक है, क्वाड्री जमीन में ठीक है लोगों की संख्या होती है तो आपका ये था 3, बी था 2 और सी था 4 और डी था 1। तो आपकी कितनी संख्या होती है? 4 होती है। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर रहने वाले 6 नंबर के। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। 5 जगत वर्गीकरण डॉट वैज्ञानिक द्वारा दिया गया तो इसका आंसर आपका रहने वाला है RH, ठीक है, RH बी टेकर, ठीक है, RH बी टेकर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका था अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को डोनट कहते हैं तो अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बीजांड न्यास। और जो आपका तीसरा था कार्बोहाइड्रेट का सांस, ठीक है, सांस गुणांक मान डॉट होता है तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, सांस गुणांक मान होता है 1.0, ठीक है। फिर आपका आता डॉट से शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डेंगू हो जाएगा। और जो आपका था मूत्र के पीएच मान डॉट होता है तो मूत्र के जो पीएच मान होता है 6.0 होता है। और रक्त में Ca2 पॉजिटिव की मात्रा को, ठीक है, PTH हार्मोन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर रहेंगे इस तरह कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 3 आता सत्य लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। पॉलीसाइफोनिया ब्रायोफाइटा का सदस्य है तो पहला जो आपका रहने वाला वो असत्य हो जाएगा। और दूसरा था मेढक के अग्रपात में 4 अंगुलियां होती हैं तो ये आपका सत्य रहेगा। और तीसरा आता अर्धश्रुति विभाजन में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं तो ये भी सत्य रहेगा। चौथा आता, ठीक है, बैगने मटर के पौधे की बीमारी है तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। 5वां आता झींगा में उत्सर्जन हरित ग्रंथि के द्वारा होता है तो 5वां सत्य रहेगा। और 6वां आपका आता अच्छी कंकाल में 206 अस्थियाँ होती हैं तो ये आपका सत्य रहेगा। इस तरह से आपके साथ असत्य हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न 4 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि 5 नंबर की रहेंगी। कॉलम आ में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। तो पहली आती है आपकी यहाँ पर ट्रिपेनोसोमा तो इसको आपको यहाँ पर प्रोटोजोआ से मैच करना है। और दूसरी आती है आपकी स्कूटेलम तो इसको आपको एक बीजपत्री से मैच कर देना है। और फिर दूसरी थी ऑक्सीजन, तीसरी आती है ऑक्सीजन तो इसको आपको यहाँ पर जोसेफ प्रीस्टले से मैच कर देना है। और जो चौथी आती है आपकी SAN तो SAN को आपको यहाँ पर आलिंद से मैच कर देना है, ठीक है। और 5वीं आती है अगन्यासा को आपको इंसुलिन से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 5 आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो आपका यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, पृष्ठ रज्जु का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर से होता है तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर
ठीक है, मीसोडर्म। मीसोडर्म आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका था मेढक के मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा 10 जोड़ी। ठीक है, 10 जोड़ी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका था हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली प्रोटीन श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका अल्फ़ा ए और 2 बीटा। ठीक है, सॉरी, आपके यहाँ पर रहेगा 2 अल्फ़ा। ठीक है, आपके यहाँ पर 2 अल्फ़ा और आपके यहाँ पर 2 बीटा। आपका आता पारुविक अम्ल किस प्रक्रिया के अंत में बनता है, नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ग्लाइकोलाइसिस आपका इसका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरह से आपके यहाँ पर फिर आपका 5वां आता है संधि शोथ। ठीक है, रोग किस अंग से संबंधित है, लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा जोड़ों से संबंधित है। इस तरह से आपके 1 शतवाक्य उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 6 देख लेते हैं। प्रश्न 6 आता है जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म की को 2 बिंदुओं के आधार पर विभेदित कीजिए, अथवा आता विषम बीजाणुता को एक उदाहरण के द्वारा परिभाषित कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर 6 प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में 2 अंतर और साथ ही विषम बीजाणुता क्या है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और फिर आपका आता है स्तनी वर्ग की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता अर्थपूर्ण संघ की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपकी स्तनी वर्ग की यहाँ पर 2 विशेषताएं दी गई हैं और साथ ही अर्थपूर्ण संघ की 2 विशेषताएं देख लीजिए। फिर हमें यहाँ पर 8वां देख लेते हैं पणविन्यास को उदाहरण सहित लिखिए, अथवा आता है आसीमाची व सासीमाची पुष्करम में 2 अंतर लिखिए। तो ये आपका 8वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। साथ ही 8वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, आसीमाची और सासीमाची पुष्करम में अंतर। फिर आपका आता है तापमान एंजाइम की क्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है, लिखिए। अथवा आता है कार्बोहाइड्रेट के 2 कार्य लिखिए। तो ये आपका 9वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। साथ ही कार्बोहाइड्रेट के आप 2 कार्य देख लीजिए। फिर आपका आता है एब्सिसिक अम्लों को तनाव हार्मोन कहते हैं, क्यों, कोई 2 कारण लिखिए। अथवा आता है ठीक है सिग्मोइड वृद्धि वक्र को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और साथ ही आपका 10वें के अथवा का उत्तर रहेगा। अब चलिए हम यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 11वां प्रश्न आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा आता मानव में वृक्क के अतिरिक्त अन्य 2 उत्सर्जक अंगों के नाम लिखिए। तो पहले तो आप मानव के वृक्क का नामांकित आप यहाँ पर पहले नेफ्रॉन के नामांकित चित्र देख लीजिए। ये आपका नेफ्रॉन का नामांकित चित्र है और ये आपके मानव में वृक्क के अतिरिक्त 2 अन्य उत्सर्जक अंगों के नाम देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है मध्य मस्तिष्क के कोई 2 कार्य लिखिए, अथवा आता है प्रमस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क के मध्य 2 अंतर लिखना है आपको। तो चलिए आप दोनों के उत्तर देख लीजिए, 12वें और 12वें के अथवा। अब चलिए हम 13वां प्रश्न आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न आता है सैक फंजाई किसे कहते हैं, इसका एक लक्षण एक उदाहरण लिखिए। अथवा आता है शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगे क्या दर्शाती हैं। तो हम 13वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आप 13वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, साथ ही 13वें के अथवा वाला उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 14वां था मेढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता ठीक है उभयचर के रूप में मेढक के शरीर में पाई जाने वाली 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपका 14वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ 15वां था सूती विभाजन अर्धसूती विभाजन के मध्य 3 अंतर लिखिए, इसका अथवा वाला देख लीजिए। तो ये आपका यहाँ 15वें प्रश्न का आंसर रहने वाला सूती विभाजन के 3 अंतर देख लीजिए और सूती कोश का विभाजन की पश्चावस्था का संक्षिप्त वर्णन करना था आपको। तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिए संक्षिप्त वर्णन। और साथ ही हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न दिया गया प्रकाश शोषण को परिभाषित करते हुए इसमें भाग लेने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। अथवा C3C चक्र में 3 अंतर लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 16वें प्रश्न का उत्तर, ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और ये आपका C3 और C4 चक्र में 3 अंतर रहने वाले हैं। फिर आपका यहाँ पर आता समयनी ऊतक को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार उस चित्र सहित लिखिए। अथवा आता एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 17वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न, संक्षिप्त में लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम, इसका अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए हम इनके उत्तर हम यहाँ पर दिखा देते हैं। पहले तो आप 18वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम और साथ ही अथवा वाले के उत्तर भी देख लीजिए।
फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, यह कहाँ संपन्न होती है, अथवा आता है ऑक्सीजन अनऑक्सीजन में चरांतर आपको लिखना है। ठीक है, तो 19वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। चलिए तो आप यहाँ पर 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए और साथ ही ये आपका अथवा वाला ऑक्सी अनऑक्सीजन में चरांतर। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके 20वां प्रश्न, दोहरे परिसंचरण से क्या तात्पर्य, इसकी क्या महत्ता है, और संक्षिप्त में लिखी ईसीजी और हृदय चक्र। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए दोहरा परिसंचरण और साथ ही इसकी महत्ता देख लीजिए और ईसीजी और हृदय चक्र। ठीक है, इनको देख लीजिए। इस तरह से आपका जीव विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।